नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। आपको बता दें कि इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण रूप से सुनवाई हुई है झारखंड हाई कोर्ट में। तो अब जो स्टेट मेरिट लिस्ट की जो बात की जा रही थी, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है। तो उसे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, यह अखबार के माध्यम से निकल कर आया है, जिस पर यह कहा गया है कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा की स्टेट मेरिट लिस्ट होगी जारी। यानी कि जिस तरह से आप सभी देखे होंगे कि नियुक्ति तो इस पर दिया गया अलग अलग चरण में, लेकिन इसके बाद भी यदि आप सभी देखें तो स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट का जो बात किया गया था, अभी भी अलग अलग जो विषय है जिन सभी पर आप सभी देखे होंगे रिजल्ट नहीं आया है। साथ ही साथ कुछ पर आते ही रहा है, कम कम करके आप सभी देखते होंगे कि कम कम करके रिजल्ट आ ही रहा था। तो अब जो अपडेट आया है झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से, उसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 को लेकर दायर 5 दर्जन, देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर, 5 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। यानी कि यह जो मामला है, इस पर कितने सारे याचिकाएं दिया गया है, यह आप सभी समझ सकते हैं। मामलों की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पक्ष सुना। यानी कि दोनों तरफ से इस पर जो भी हुआ है पक्ष सुना गया, और अदालत ने इस पर देखिए जो पक्ष है दोनों तरफ का, यह सुनने के बाद क्या कुछ कहा है देखिए। अदालत ने जेएसएससी का पक्ष सुनने के बाद वेबसाइट पर स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश देते हुए 10 दिनों का समय प्रदान किया है। यानी कि यदि आप सभी यहाँ पर देखें तो अदालत ने इस पर जेएसएससी को अब कहीं ना कहीं 10 दिन का जो समय है वह दिया है, इसके अंदर जो स्टेट मेरिट लिस्ट है यह जारी किया जाए। इस पर जेएसएससी ने भी कुछ इस पर कहा होगा, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। देखिए, अदालत ने कहा कि स्टेट मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अन्य विषयों पर सुनवाई होगी। यानी कि पहले तो यह कहा जा रहा है कि पहले स्टेट मेरिट लिस्ट जारी होगा, और साथ ही साथ जो अन्य विषय हैं जिन सभी पर बाद में इस पर भी सुनवाई होगी, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे विषय हैं जिन सभी पर अभी भी आप सभी देखे होंगे रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 5 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। यह भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि अब जो अगला जो सुनवाई होगा यह 5 सितंबर को होने वाला है, तो उस पर भी देखा जाएगा क्या कुछ इस पर अपडेट निकल कर आएगा। आपको बता दें कि इसके लिए देखिए, इससे पूर्व जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि वह स्टेट मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड करने को तैयार है। यानी कि आप सभी यहाँ पर यदि देखें तो जो जेएसएससी की तरफ से जो अधिवक्ता थे, इन्होंने भी यह कहा है कि जो स्टेट मेरिट लिस्ट है यह वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्हें वेबसाइट अपग्रेड करना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यह हवाला दिया गया कि जो वेबसाइट है इस पर अपग्रेड होगा, उसके बाद इस पर जो मेरिट लिस्ट है यह डाला जा सकेगा, ताकि मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जा सके। 26 विषयों में परीक्षा ली गई थी। आपको बता दें कि जिस समय यह जो हाई स्कूल के संबंध में विज्ञापन निकाला गया था, आप सभी देखे होंगे, जो कि 2016 का यह वैकेंसी है, जिस पर 16 विषय पर जो विज्ञापन है यह निकाला गया था और 16 विषय पर एग्ज़ाम लिया गया था। 4-5 विषयों में अभी भी कुछ रिजल्ट आना बाकी है। आप सभी देखे होंगे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन सभी पर तो अंतिम रूप से जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उन सभी का जो कटअप है वह भी प्रकाशित किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिन सभी पर अभी भी जो फाइनल रिजल्ट है वह नहीं आया है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर अभी भी सीटें रिक्त है इसके कारण। अब देखिए, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वैसे विषयों की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जा सकेगी। शेष सभी विषयों का कोटिवार व विषयवार स्टेट मेरिट लिस्ट तथा अंतिम चयनित अभ्यर्थी का मार्क्स प्रकाशित कर दिया जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर देख लीजिए कि बाकी जो भी सब्जेक्ट बचे हैं उन सभी पर भी जो विषयवार स्टेट मेरिट लिस्ट होता है
वह दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ जो अंतिम चयनित अभ्यर्थी का मार्क्स यानी कि जो कट ऑफ है वह भी प्रकाशित किया जाएगा। तो आप सभी इस पर देख सकते हैं। आगे JSSC इस पर यह सभी चीज़ें जो कि अपलोड करेगा। वहीं देखिए यह कहा गया है कि वहीं प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन, अधिवक्ता अमृतांश वत्स व अन्य ने अदालत को बताया कि वर्ष 2016 में 17,572 पदों पर नियुक्ति को लेकर JSSC ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 था उस पर परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की थी। तो आप सभी यहाँ पर जो आज का अपडेट है इसके माध्यम से समझे होंगे कि 10 दिनों के अंदर जिस तरह से कहा गया है कि मेरिट लिस्ट आने की जो बात है, यह देखना होगा कि JSSC इस पर जो स्टेट मेरिट लिस्ट है यह जारी करती है या फिर नहीं करती है, यह देखने वाली बात है। साथ ही साथ जो 5 सितंबर को अगला जो सुनवाई होगा इस पर भी ध्यान रखा जाएगा कि क्या कुछ अपडेट उस पर भी निकल कर आता है। अब यहाँ पर बहुत किसी का यह भी कमेंट आ रहा था कि और भी विषय पर रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो रिजल्ट इस पर ज़रूर आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन सभी पर फाइनल कट ऑफ भी प्रकाशित नहीं किया गया है और साथ ही साथ कितने और भी सीटें रिक्त है इसका भी जिक्र नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पर जो रिजल्ट है वह आएगा ही। और भी किसी का कमेंट भी देखे होंगे, आप सभी का आया होगा कि न्यू TGT कब तक आएगा। तो इसके संबंध में अभी तो कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि शुरू में तो यह बताया गया था कि 2024 तक भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे सीटें जो कि TGT पर फिर भी रिक्त हैं और बहुत सारे स्कूल जो हैं उन सभी को भी अपग्रेड किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सीटें रिक्त हैं, लेकिन इसके संबंध में तो अभी कुछ भी अपडेट नहीं है। तो फिलहाल तो आप सभी के लिए यह था अपडेट। आगे की अपडेट के लिए ज़रूर बने रहें हमारे इस YouTube चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।